बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद आपसे मुखातिब हूँ। हमारा आज का लेक्चर साल अव्वल की नज़म नंबर 9 पैगाम के हवाले से है। हज़रत अल्लामा इकबाल की इंतहाई अहम नज़म, इम्तहानी नुक्ता निगाह से तशरीह और खुलासा दोनों के लिए अहम नज़म। ज़रा तवज्जो से कीजिएगा, ये नज़म सिर्फ पढ़ने से या समझने से ताल्लुक़ नहीं रखती, बल्कि इसको अमली ज़िंदगी में इतलाक़ भी करना है, इन बातों पर अमल भी करना है। शुरू करते हैं जी। तारुफ़ हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की एक खूबसूरत नज़म। हज़रत इकबाल का तारुफ़ आप सब जानते हैं, उर्दू के अजीम शायरों में से एक शायर, हकीमुल उम्मत, जो कौम का मसला दर्द भी समझते हैं, उसका इजहार भी करते हैं, उसका हल भी तजवीज़ करते हैं। बरे सगीर पाक व हिंद के वाहिद फ़लसफ़ी शायर, जो हर बात को गहराई में देखते हैं। फ़लसफ़ी कौन होता है? जो ये जानने की कोशिश करता है कि ये क्या है, क्यों है, कब है, कहाँ है, कैसे है। जो क्या, क्यों, कब, कहाँ जैसे सवालों पर गौर करे, उसको फ़लसफ़ी शायर कहते हैं। हज़रत इकबाल गौर करते हैं कि इंसान की हकीकत क्या है, कायनात की हकीकत क्या है, इंसान का कायनात से क्या ताल्लुक़ है, कायनात का इंसान से क्या ताल्लुक़ है। जो इन बातों पे गौर करे, इंसान की ज़िंदगी का क्या मकसद है, इंसान को इस कायनात में क्यों भेजा गया है, जो इन चीज़ों पे गौर करे, उसको फ़लसफ़ी कहते हैं। हज़रत इकबाल फ़लसफ़ी शायर हैं। आपकी पूरी की पूरी शायरी इस्लाही और तबलीगी शायरी है। आपकी तमाम शायरी, उर्दू की, फ़ारसी की, कोई भी शेर उठाकर देख लें, या तो वो किसी कुरानी आयत की तशरीह होगी या किसी सुन्नत नबी की तशरीह होगी। यानी आप अपनी पूरी शायरी के ज़रिए कुरान और हदीस की तबलीग और तरवीज करते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपकी तमाम शायरी कुरान और सुन्नत के लिए वक्फ है, अल्लाह को रज़ा के लिए है। तो फिर देखिए अल्लाह ने भी इनको क्या इनाम दिया। दुनिया की वाहिद मिसाल हज़रत अल्लामा इकबाल, जिनको एक मजमून का दर्जा हासिल है। इकबाल एक अहद तो है, एक शख्सियत तो है, लेकिन इकबालियात एक मजमून भी है, जो MA की सतह पर, MPhil, PhD, पोस्ट PhD की सतह पर पढ़ाया जा रहा है। ये एजाज़ किसी और शायर को हासिल नहीं। देखिए, शेक्सपियर इंग्लिश का बहुत बड़ा शायर है, लेकिन शेक्सपियर एक शायर है, मजमून नहीं है। मिल्टन एक मजमून नहीं है, गोएटे एक मजमून नहीं है, लेकिन उर्दू में इकबालियात को एक मजमून के तौर पर पढ़ाया जाता है। ये मुनफरिद एजाज़ जो हज़रत इकबाल को हासिल है। इस हज़रत इकबाल के मुख्तसर तारुफ़ के बाद नज़म की तरफ आइए। नज़म का तारुफ़ पैगाम। इस नज़म का एक मखसूस पस मंज़र है जो आपको पता होना चाहिए था। 1912 में जंगे तराबलस के दौरान ये नज़म लिखी गई। जंगे तराबलस तुर्की के आज़ादी के लिए लड़ी गई। ये जंग अजीम अव्वल के बाद की बात है। तराबलस उसके दौरान की बात है। अंग्रेज़ों ने वादा किया था कि वो तुर्की से कोई बदला नहीं लेगा अगर जीत गया, लेकिन वो अपने वादे से मुकर गया, अपने वादे से फिर गया और तुर्की की आज़ादी ख़तरे में थी। तो जंग तराबलस और जंग बल्कान ये तुर्की की आज़ादी के लिए लड़ी गई। मुसलमान वहाँ कोशिश कर रहे हैं, इधर बरे सगीर में हालात ख़राब हैं, मुसलमानों पे जुल्म व सितम किया जा रहा है। बहुत सी वाक़ये मिलते हैं जब मुसलमानों को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मुसलमानों की जान, माल, इज़्ज़त कुछ भी महफूज नहीं है। तो इस मखसूस पस मंज़र में ये नज़म लिखी गई। इस नज़म का शुमार उर्दू की बेहतरीन नज़मों में किया जाता है। नक्काद इसको बांगे दरा की एक बेहतरीन मिसाली नज़म करार देते हैं, बल्कि इसको बांगे दरा का दिल करार देते हैं। माफ़ कीजिएगा। इसमें सोज़ो गुदाज की नुमाया कैफियत है। सोज़ो गुदाज, दुख, दर्द, अंदर की आवाज़, इसमें वो कैफियत आपको नज़र आती हैं जो मुसलमानों का हाल है, उस पर
हज़रत इकबाल की फ़िक्र परेशानी कोड़ना इस मंजर में नज़र आता है। रमज़िया अंदाज में लिखी गई नज़म। रमज़िया ये होता है कि आपको एक चीज़ समझाने के लिए कोई दूसरी तीसरी मिसालें दी जाएं, यानी एक लफ्ज़ को अपने असल मायनों में ना इस्तेमाल किया जाए बल्कि किसी और मायने में इस्तेमाल किया जाए, उसको रमज़ी अंदाज कहेंगे। इस पूरी नज़म में खुश बयानी और मौसीकियत का अंसर नुमाया है। एक फ़्लो, एक तसलसल, एक रवानी आपको नज़र आती है इस नज़म में। शायरी और फ़लसफ़े का हसीन इम्तिजाज है। अभी आपसे अर्ज़ की, आप शायर भी हैं, आप फ़लसफ़ी भी हैं। इस नज़म के ज़रिए आपने कौम में बेदारी का शऊर पैदा करने की कोशिश की, कामयाब कोशिश की, सोई हुई कौम को जगाने की कोशिश की, पैगाम देकर कौम की मुजरमाना गफलत का इजहार भी किया कि मुसलमानों को एहसास ही नहीं है, शऊर ही नहीं है कि उनको दुनिया में क्यों भेजा गया, उनको आखिरी पैगाम कहा गया। इससे पहले ये काम अंबिया इकराम का था कि पैगाम पहुँचाते थे, लेकिन नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी ने नहीं आना, वो आखिरी नबी थे, हम आखिरी उम्मत हैं। तो जो काम पहले अंबिया का होता था वो काम अब मुसलमानों को करना है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, तुम में एक जमात ऐसी ज़रूर होनी चाहिए जो लोगों को दीन की तरफ बुलाती रहे, दीन का पैगाम देती रहे। तो हमने ही दीन का पैगाम पहुंचाना है, आखिरी दीन का पैगाम, इसलिए इसको आखिरी पैगाम कहा गया आखिरी मिसरे में। मगर हम लापरवाह हैं, हमें एहसास ही नहीं है। कौम को गफलत की नींद से जगाने की कोशिश की गई। इस नज़म का असल नाम बांगे दरा में शम्मा और शायर है। ये शम्मा और शायर से माखूज नज़म है, सवाल जवाब है, मुकालमा है शम्मा और शायर के दरमियान। शायर शम्मा से सवाल करता है कि जिस तरह तेरे इर्द गिर्द पतंगे आकर जान दे देते हैं, तेरे लिए जान दे देते हैं, ऐसा शायर के साथ क्यों नहीं होता? शायर के लिए क्यों जान नहीं देते? तो शम्मा जवाब देती है इस बात का कि ऐसा इसलिए है कि तेरे दिल में सोज़ो गुदाज नहीं, तेरे दिल में दर्द नहीं, तेरे दिल में सच्ची मोहब्बत नहीं, तेरे दिल में इश्क़ इलाही नहीं, तेरे अंदर वो कैफियत नहीं है, वो जज्बा नहीं है, वो तड़प नहीं कि कोई तेरे लिए या तेरी शायरी के लिए जान दे। बहुत खूबसूरत अंदाज में समझाई गई है ये नज़म। तो ये जो हमने अशार पढ़ने हैं ये शम्मा और शायर बंद की शक्ल में है। ये उसका नवा बंद है, नाइन्थ बंद है, जिसमें शम्मा जवाब दे रही है शायर को। शायर के सवालात पर शम्मा का जवाब है जी। माखज़ देख लीजिए, किताब है बांगे दरा, उसके हिस्सा सोम से नज़म ली गई है। और अभी आपसे अर्ज़ की कि बांगे दरा में इस नज़म का नाम शम्मा और शायर है, जिसका नवा बंद हम इसमें पढ़ेंगे पैगाम की शक्ल में। अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये मैंने कोशिश की, ये हज़रत इकबाल के दस्तखत हैं, वो इस तरह से दस्तखत फरमाया करते थे। आते हैं जी नज़म की तरफ। पहला शेर देखिए, आशना अपनी हकीकत से ओ दहका ज़रा, दाना तू खेती भी तू, बारा भी तू, हासिल भी तू। आशना होना, वाकिफ होना, पहचानना, जानना, अपनी हकीकत से दहका। दहकान कहते हैं किसान को, लेकिन ज़हन में रखिएगा यह किसान से मतलब काश्तकार या कल्टीवेटर नहीं है। यह किसान एक इस्तारे के तौर पर इस्तेमाल हुआ। इस्तारा आप जानते हैं, किसी लफ्ज़ को असल मतलब कुछ और होना लेकिन दूसरे मायनों में इस्तेमाल करना, असल के अलावा उसको इस्तारा कहते हैं। अब यह सवाल ये पैदा होता है कि हज़रत इकबाल मुसलमान से मुखातिब है, दरअसल मुसलमान से मुखातिब है, लेकिन लफ्ज़ दहकान क्यों आया? वो मुसलमान भी तो लिख सकते थे। तो ज़हन में रखिए, दहकान, अभी आपसे इसकी इस्तारा है, दहकान ही का इस्तारा क्यों है, इस बात को समझिए। देखिए, एक फसल ढेर लग जाते हैं अनाज के, वो फसल ज़मीन से उगती है, लेकिन ज़मीन उसको खुद नहीं उगा सकती। ज़मीन कितनी ही जरखेज़ हो, वो अपने आप फसल नहीं उगा सकती जब तक उसमें दाना ना डाला जाए। दाना या बीज खुद फसल नहीं उगा सकता, कितना ही बेहतर हो, जब तक उसको ज़मीन में ना डाला जाए।
दाना जमीन में डाल दिया जाए तब भी फसल नहीं उगेगी अगर मुनासिब खाद और उसको पानी मुहैया ना किया जाए। तो इससे बात क्या साबित हुई कि सिर्फ बीज फसल नहीं उगाता, जमीन फसल नहीं उगाती, पानी और खाद फसल नहीं उगाता, बल्कि जो इन तमाम वसाइल को यकजा करता है वो फसल उगाता है। और यकजा कौन करता है? किसान और दहकान। यानी दरअसल ये किसान ही की मेहनत है, किसान ही की वजह से फसल पैदा होती है, इसलिए किसान को यह एक इस्तारे के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इसमें शायर ने सनत मरातुल